बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगे अभी 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा कब आओगी? संजना ने अनमने मन से बोला, पापा कुछ पक्का नहीं है। पतिदेव टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआंसी सी हो गई। बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है ना, और मैं तो हूँ। जमाई जी से बात करो और जल्दी आ जाओ। संजना पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। माँ होती थी तो मायके की बात ही अलग होती थी। पिता को फ़ोन पर कह तो दिया, मगर मायके जाने के लिए मन पक्का हो ही नहीं रहा था। जब माँ थी तो मन मायके जाने के लिए उतावला होता था। माँ से तो संजना रोज़ फ़ोन पर ढेरों बातें किया करती थी। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में वह पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वह सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा तो उसे गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। पर जब से माँ गई है, उसका मायके जाने का मन ही नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे उसका मायका ही ख़त्म हो गया है। एक सूनापन, खालीपन सा संजना की ज़िंदगी में भर गया था। संजना के पापा एकदम शांत स्वभाव के थे। वह कम बोलते थे पर सबकी ज़रूरत को पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं है कि संजना अपने पापा को प्यार नहीं करती, मगर बचपन से वह माँ के ज़्यादा करीब रही थी, या यूँ कहिए कि वह माँ के दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की तरह वह उनसे ही साझा करती थी। आज सुबह सुबह संजना को उसके पापा का कॉल आया कि बेटा छुट्टियाँ हो गई हैं तो मायके कब आ रही हो। तो वह उन्हें मना नहीं कर पाई। अपने पापा का दिल रखने के लिए अमन से बोलकर उसने अगले ही हफ्ते की टिकट करवा ली और पहुंच गई अपने मायके। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची तो उसे माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वह अभी बाहर निकलकर उसे गले लगा लेंगी। यह सोचकर उसकी आंखें भर आई। लेकिन आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए उसका इंतज़ार कर रहे थे। सालों बाद अपने पापा को गले लगाकर वह खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से संजना के सिर पर हाथ फेरा तो उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिनों के बाद उसने पापा को देखा था। वे काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो मायके में भाई भाभी और पापा सभी संजना का बहुत ध्यान रखते थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में लगे रहते थे, पर ना जाने क्यों उसकी नज़रें हर पल अपनी माँ को ही ढूंढती रहती थी। आज भी उसके पापा पहले की ही तरह रोज़ खाना खाने के बाद संजना की पसंदीदा मटका कुल्फ़ी लाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाज़ार घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज़ पूछ पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाया करती थी। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में संजना का दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी उसे बहुत खल रही थी। अमन को कॉल करके उसने 2 दिन बाद का टिकट करा लिया। सबने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। देखते ही देखते जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से उसके घर वापसी थी। उसने सामान पैक करके रख लिया था। वह अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी।
पापा न जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। उसका मन बहुत घबरा रहा था कि बिना बताए आखिर गए कहाँ हैं पापा। तभी पापा का कॉल आया। वह बोले, गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधा स्टेशन पर ही आता हूँ। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने उस बॉक्स को संजना को देते हुए और गले लगाया। मैं इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई। संभाल के रखो। इसमें क्या है? पापा की आंखें भर आई। बोले, तुम्हारी माँ का प्यार। ट्रेन आ गई। ट्रेन में बैठ के पापा और भाई नज़रों से ओझल होने तक वहीं खड़े होकर हाथ हिलाते रहे। संजना की बेटी ने संजना को एक पत्र देते हुए कहा, मम्मी नाना जी ने दिया। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया रानी सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर कमी पूरी करने की कोशिश तो कर सकता हूँ ना। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बढ़िया पापड़ अचार बना कर देती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उस जैसा एक सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका है और हम हैं जो पहले की तरह ही तुम्हारा इंतज़ार करते रहेंगे, ढेर सारे प्यार के साथ। और यह पढ़ते पढ़ते संजना की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसके मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात तो छोटी सी थी, पर उसमें प्यार बहुत था। यह सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। 1 महीना बीत गया था। अब वह पापा से रोज एक बार मम्मी की तरह ही ढेरों बातें किया करती थी। दोस्तों, माना कि माँ के बिना मायका सूना होता है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ हमारा पालन पोषण करने वाला पिता भी हमारी बाट जोहता है। इसलिए ऐसे समय में हमें अपने पिता को कभी भी अकेला न छोड़ना। तो फ्रेंड, आपको आज की मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइए, और हाँ, साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइए। थैंक यू।